आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन। दर्पण के इसमें क्या होता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात मतलब रेशियो को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय यदि प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O हो, तब रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई। इसको अगर हम चिन्ह रखें तो प्रतिबिंब I बटे क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। उत्तल दर्पण के लिए देखें, उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन जो होता है m बराबर I बटे O और V बटे U, यानी ये इसमें माइनस होता है। तो इसको अगर हम देखें तो माइनस में कट किया तो m बराबर I बटे O बराबर माइनस V अपान में U, यानी m बराबर माइनस V अपान में U ये होता है। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण यह अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। नोट में एक चीज बताएंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि जो उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है एवं 1 से कम होता है। सूत्र यही होता है रेखीय आवर्धन का, लेकिन जो है इसमें जो है यह क्या होगा? धनात्मक होगा, मतलब m बराबर I बटे O V बटे U। तो इसमें जो है ये धनात्मक होता है तो इससे ये कट जाएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा? V बटे U। यानी रेखीय आवर्धन जो है इसका जो है उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है और 1 से क्या होता है? कम होता है। उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन जो होता है ऋणात्मक होता है। तो यहाँ से जो है ये रेखीय आवर्धन हुआ। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यानी एक अवतल दर्पण है,
इसके सम्मुख जो है 20 सेंटीमीटर की लंबाई का एक वस्तु रखी गई है। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई कितना बना है, 10 सेंटीमीटर बन रहा है, तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन निकालना है, यानी स्मॉल एम निकालना है। तो हमको निकालना क्या है, रेखीय आवर्धन निकालना है। वस्तु की लंबाई दिया हुआ है, वस्तु की लंबाई दिया है, यानी वो 20 सेंटीमीटर दिया है, इसको हम माइनस में रखेंगे। उसके बाद दिया है प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर रेखीय आवर्धन हम निकालें तो क्या होता है, I/O, तो इसका ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि रेखीय आवर्धन क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर और वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कट जाएगा, 10 से कम 10, 10 गुना 20, यानी m बराबर आएगा -1/2। यहाँ से ये भी हम लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर, यानी ये जो है क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो हम देखेंगे कि पहला चीज लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण का उपयोग। तो पहला जो हम उपयोग करते हैं, बड़ी फोकस एवं बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले शीशे के रूप में किया जाता है। यानी पहला इसका हम उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का कि बड़ी फोकस जो दूरी वाला है, बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने वाले शीशे के रूप में किया जाता है। उसके बाद जो छोटे अवतल दर्पणों द्वारा छोटे अवतल दर्पणों द्वारा प्रकाश को परावर्तित करके डॉक्टर आँख, नाक, गले आदि का निरीक्षण करता है। तीसरा उपयोग, इन छोटे अवतल दर्पणों द्वारा प्रकाश को प्रवर्तित करके डॉक्टर जो है क्या करता है, आँख, नाक, गले आदि का निरीक्षण करता है। तीसरा अवतल दर्पण का हम जो प्रयोग करते हैं, बड़े टेबल लैंपों के शैडो में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चौथा उपयोग जो करते हैं, रेल इंजन
स्टीमरों, सर्च लाइट आदि में अवतल दर्पण का, रेल के इंजन, स्टीमरों, सर्च लाइट आदि में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों में बैठे ड्राइवर के बगल या लिख सकते हैं साइड में उत्तल दर्पणों का उपयोग होता है। यानी उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों में बैठे जो है ड्राइवर के बगल के साइड में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा उपयोग करते हैं हम बाजारों एवं स्ट्रीट के रूप में। बाजारों में उत्तल दर्पणों यानी स्ट्रीट कह सकते हैं कि बाजारों में जो लगा स्ट्रीट लैंप होता है, स्ट्रीट लैंपों में और उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यानी बाजारों में लगे स्ट्रीट लैंप जो होते हैं उसमें उत्तल दर्पणों का प्रयोग करते हैं।